नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जिसके अंदर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड फ्री में सारी जानकारी जो है प्रोवाइड कराई जाती है कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट से आपको क्या क्या बेनिफिट इसके अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट बेनिफिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे बेनिफिट जो है एक्सपोर्टर्स को जो है भी प्रोवाइड करा रही है। देखिए, गवर्नमेंट क्यों एक्सपोर्टर्स को ये सब बेनिफिट प्रोवाइड करा रही है, उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमेशा थोड़ा कम रहता है इंपोर्ट की अपेक्षा। इंडिया का जो है हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो जब हमारा इंपोर्ट कम होता है तो हमारे रुपीज़ को कन्वर्ट करके जो है डॉलर में पेमेंट किया जाता है, उससे हमारे रुपीज़ की जो है वैल्यू गिरती जाती है और डॉलर वैल्यू बढ़ती जाती है। उससे काफ़ी सारी चीज़ें महंगी होती है, बाहर से चीज़ें यहाँ मंगाना पड़ता है और यहाँ पे जो है उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, महंगी हो जाती है। उसके साथ साथ ही अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, तो वो फॉरेन करेंसी को ही हम ऑयल और गैस में खरीदने में जो है यूज़ ले लेंगे, तो हमें हमारे इंडियन रुपीज़ को जो है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे थोड़ी चीज़ें यहाँ पे सस्ती रहेगी। तो अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है तो उसको ट्रेड बैलेंस बोला जाता है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम है तो उसको ट्रेड सरप्लस बोला जाता है। और यही स्थिति किसी भी वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस होती है। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो दैट इज द ट्रेड सरप्लस, और अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है तो दैट इज द ट्रेड डेफिसिट। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है या फेवरेबल कंडीशन जो हम लोगों के लिए होती है वो है एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होना, ट्रेड सरप्लस। तो ट्रेड को सरप्लस में लाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है। एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से एक्सपोर्टर जो है एक्सपोर्ट करें, उनके लिए ईपीसी बनाई जाती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से उनको जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनको जो है फंडिंग की व्यवस्था की जाती है, एमएसएमई के थ्रू उनको सस्ते लोन दिए जाते हैं। काफी सारे उसके अलावा भी बेनिफिट जो है गवर्नमेंट आपके लिए लेके आई है। तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला बेनिफिट जो है आपका वो होता है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक इज अ काइंड ऑफ कैश बेनिफिट जो कि सीधा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है इन कैश, मतलब एक रुपीस की फॉर्म के अंदर आपको डायरेक्टली अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ड्रॉबैक मिलता कैसा है, क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं सर कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई आपको कुछ नहीं करना है। जनरली अगर आपको ड्रॉबैक के लिए देखना है कि आपके प्रोडक्ट पे ड्रॉबैक मिलता है नहीं मिलता, तो उसके लिए आप इंडिया ट्रेड पोर्टल है उस पर जाके आप चेकआउट करें कि आपके प्रोडक्ट पे आपको ड्रॉबैक मिलता है नहीं मिलता। क्योंकि ड्रॉबैक जो है सभी प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाया गया है, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट को कवर किया गया है पर सभी प्रोडक्ट को उसके अंदर कवर नहीं किया गया है, क्योंकि ये कैश बेनिफिट है, सीधे सीधा जो है अमाउंट आपके अकाउंट में डाला जाता है, कहीं आपका अमाउंट नहीं रुकता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। तो अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है उस कैटेगरी में होगा जिसमें ड्रॉबैक काफी अच्छे मार्जिन आपको मिल जाते हैं, करीब करीब 0.15 से लेके 4-5% तक भी ड्रॉबैक आपको मिल जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट पे। अब ड्रॉबैक जो मिलता है प्रोडक्ट के एचएस कोड के हिसाब से मिलता है, ना कि प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से। तो आपको अपने प्रोडक्ट का हार्मोनाइज सिस्टमेटिक कोड जो है याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। वो कोड आप अपनी इनवॉइस में मेंशन कर जब भी आप अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आप इंडिया ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड वहां डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ड्रॉबैक वगैरह आपको जो है मिल जाता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आपको वहां से ये सारी चीजें पता कर लेनी है। और फिर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप अपना एचएस कोड उस इनवॉइस के अंदर मेंशन करते हैं और अपने सीएचए जो कस्टम हाउस एजेंट होता है उसको इंटीमेट करते हैं कि भाई आप जो है इसको अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंदर में फाइल करना है। तो वो आपका जो है इसको ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स के अंदर में फाइल कर देता है और ऑटोमेटिकली आपकी जो शिपिंग बिल जो सबसे पहले फाइल होता है, जब आपका इनवॉइस जो है कस्टम में जाता है तो कस्टम के अंदर आपका एक कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट होता है, शिपिंग बिल, वो फाइल होता है, उसी के अंदर आपका ड्रॉबैक और रोड टेप जो दूसरी स्कीम से वो सब वहां दिख जाती है। तो ड्रॉबैक आपको जो मिलता है वो एचएस कोड के भी हाथ पे मिलता है, 0.15% से लेके 5% तो मिलता है। मोस्टली एग्रो कमोडिटी जो हमारे यहाँ से की जाती है उस सब पे 0.15% तक ड्रॉबैक देखने को मिलता है। आपको जो है ड्रॉबैक जिस वैल्यू पे मिलेगा वो वैल्यू रहेगी आपकी एफओबी इनवॉइस वैल्यू। एफओबी इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है आपकी फैक्ट्री से मटेरियल जो है पोर्ट तक पहुंचेगा और फैक्ट्री से पोर्ट तक मटेरियल पहुंचने की जो भी कॉस्टिंग रहती है, लेट्स सपोज कि आपने फैक्ट्री के ऊपर मटेरियल की कॉस्ट ऐड कर लिया है, मार्जिन ऐड कर लिया है, पैकेजिंग
ऐड कर लिया है, लोडिंग ऐड कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर लिया है फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट, और पोर्ट के भी कुछ खर्चे आपने ऐड कर लिए हैं जो पोर्ट पे आपको लगने वाले हैं। इन सब खर्चों को मिला के आपका इनवॉइस वैल्यू 5 लाख रुपए हो रहा है। तो इस 5 लाख रुपए का अगर आपको 1% ड्रॉबैक मिलता है आपके HSN कोड के हिसाब से, जैसे माबग इनएट के अंदर 68 चैप्टर के अंदर 1% ड्रॉबैक मिलता है, तो अगर 5 लाख की इनवॉइस है FOB वैल्यू तक इंडिया पोर्ट तक की, तो 5 लाख पे 5,000 रुपए सीधे सीधे आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। तो ये होता है आपका दोस्तों ड्रॉबैक बेनिफिट जो कि आपको FOB इनवॉइस वैल्यू पे मिलता है। अब आप कहेंगे कि सर मैं CIF कर रहा हूं, मतलब मैं तो बायर के पोर्ट तक डिलीवरी कर रहा हूं, तो क्या मुझे नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उसमें आपको भी ड्रॉबैक मिलेगा, बट आपकी FOB वैल्यू को अलग करवा लिया जाएगा और फ्रेट वैल्यू, इंश्योरेंस वैल्यू को अलग करवा लिया जाएगा। तो शिपिंग बिल के अंदर ये कॉलम होते हैं, आपका FOB वैल्यू, फ्रेट वैल्यू, इंश्योरेंस। लेट्स सपोज कि आपका FOB वैल्यू 5 लाख रुपए था, अब 1 लाख रुपए आपको कहीं डिलीवर करने का खर्चा आ रहा है, मतलब इंडिया पोर्ट से या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज का पोर्ट है वहां तक पहुंचाने का खर्चा 1 लाख आ रहा है। तो 1 लाख रुपए का जो वो आपका जो अलग से कॉस्टिंग आ रहा है वो आपको अलग मेंशन करना रहता है, और आपका 5 लाख रुपए आपको अलग मेंशन हो जाएगा। आप चाहे इनवॉइस 6 लाख की बना के दे दें, पर आपका CHA जो रहेगा पोर्ट के ऊपर वो इसको अलग अलग मेंशन कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका 5 लाख रुपए जो FOB तक की वैल्यू है उसी वैल्यू के ऊपर आपको यहां पे ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो इस तरीके से ड्रॉबैक जो है कैश बेनिफिट होता है, जो कि विद इन 1 मंथ आप जब एक्सपोर्ट कर देंगे, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये पहले आपका जो आइसगेट अकाउंट होता है उसके अंदर आता है, वहां से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और आइसगेट के पोर्टल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितना ड्रॉबैक पेंडिंग है, कितना आने वाला है, कितना आपको मिल चुका है। तो ये सब कुछ जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। तो ये तो होता है आपका ड्रॉबैक दोस्तों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो सबको मिलने वाला है दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ एक्सपोर्टर्स, कुछ भी आप एक्सपोर्ट करें इंडिया से, सब पे आपको ROSCTL का बेनिफिट्स यहां पे देखने को मिल जाता है। ROSCTL जो है गवर्नमेंट का बहुत अच्छा जो है सपोर्टिंग सब्सिडी प्रोग्राम है, जिसमें आपको काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। ROSCTL हमने देखा है कि कई कई प्रोडक्ट के ऊपर जहां ड्रॉबैक आपको 0.15 मिल रहा है, वहीं आपको 5-5, 4-4% तक ROSCTL देखने को मिलता है। जैसे काबुली चने के एक्सपोर्ट पे 0.15 ड्रॉबैक मिलता है, पर करीब 4% तक रोड टेप देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ आपको इंडिया ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट से जानने को मिल जाएगा। तो काफी ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें ROSCTL बहुत ज्यादा मिलता है। ROSCTL की वैल्यू भी 0.15 से लेके आपका 4-5% तक हो सकता है, और उसके बाद जो है ये भी आपको HSN कोड पे मिलेगा और FOB इनवॉइस वैल्यू पे ही ये आपको दिया जाता है, और ड्रॉबैक की तरह विद इन 1 मंथ ही ये आपके अकाउंट में डाला जाता है। बट ये आपके अकाउंट में किस अकाउंट में आता है? ये आपके करंट अकाउंट में नहीं आता है, ये आपका आइसगेट के अकाउंट के अंदर एक वॉलेट के अंदर ये पैसा रहता है, इसलिए इसको ड्यूटी फ्री स्क्रिप बोला जाता है। मतलब ये पैसा आपके सीधे अकाउंट में ना आके एक डिजिटल फॉर्म के अंदर आपके जो आइसगेट अकाउंट होता है उसके अंदर रहता है। अब आपका जो आइसगेट अकाउंट के अंदर ये RTP का बेनिफिट जो है आपको जब आपके अकाउंट में डाला जाता है, आइसगेट अकाउंट में आता है, तो अब इसको यूज कैसे करना है ये समझने वाली बात है। तो आप जो है किसी भी इंपोर्टर को ये ड्यूटी जो है आप सेल कर सकते हैं, और उनसे जो है आप चेक ले सकते हैं, उस अमाउंट का आप उनसे पैसा ले सकते हैं ड्यूटी सेल करके। तो इसलिए इसको बोलता है ड्यूटी फ्री स्क्रिप, क्योंकि जो इंपोर्ट में ड्यूटी लगती है उसके अगेंस्ट इस ड्यूटी को जमा कराया जा सकता है। तो आपको जो है इंडिया में इंपोर्टर ढूंढने पड़ेंगे जिनको आप ये ड्यूटी सेल कर सकते हैं और अपना पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से RODTP का जो बेनिफिट है वो सबको मिलता है, बट आपको वो एक ड्यूटी फ्री स्क्रिप के रूप में मिलता है दोस्तों। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो बेनिफिट्स है वो उसको कैसे आपको यूज में लेना है। तीसरा बेनिफिट आपका होता है ROSCTL। तो ROSCTL के अंदर दोस्तों आपको इसी तरीके से जैसे RODTP होता है उसी तरीके से आपका काम होता है। RODTP के अंदर जो है आपको करीब 8% तक बेनिफिट मिलते हैं, बट ये जो है 61, 62, 63 चैप्टर के अंदर, कपड़े के चैप्टर के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो ये जो RODTP बेनिफिट होता है ये भी आपको इसी तरीके से लेना रहता है, इसी तरीके से आपको वो बेनिफिट्स मिलता है जैसे आपको RODTP मिलता है। तो ये कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट है दोस्तों जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर हम आपको सिखाते हैं इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बना देंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप जो है हमारे स्क्रीन पे नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।